तो ईमान में भी कमी आएगी। तो ईमान को बरकरार बनाए रखने के लिए हमें अकीदों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन हमारे दिलों में अगर ईमान ही ना उतरे, अल्लाह और रसूल के प्रति इसको मोहब्बत ही पैदा ना हो, अहले बैत के प्रति, मौला अली के प्रति वो मोहब्बत हमारे अंदर नहीं उतरे, तो फिर हम संभालेंगे किसको? फिर हमें अकीदे किसके लिए, अकीदे किसके लिए, फिर अकीदा किस चिड़िया का नाम है? सबसे पहले अपने अंदर ईमान को लाने की कोशिश की जाए, अपने अंदर ईमान उतारने की कोशिश की जाए, ईमान वाला बनने की कोशिश की जाए। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ईमान वाला बनने के लिए, मोमिन बनने के लिए अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, कसरत से अल्लाह का जिक्र इस दिल की धड़कनों से करो, दिलों से करो, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम कसरत से भेजा करो। ये अल्लाह का हुक्म है। तो कसरत से अल्लाह का जिक्र होगा जब दिल से, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम कसरत से आप भेजेंगे दिल से, दिल की धड़कनों से जब अल्लाह के रसूल का जिक्र चलेगा, दिल की धड़कनों से जब अल्लाह का जिक्र चलेगा, तो अल्लाह के लिए मोहब्बत, इश्क पैदा होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इश्क मोहब्बत पैदा होगा, अहले बैत से मोहब्बत पैदा होगा। जब मोहब्बत पैदा हो जाएगा अल्लाह और रसूल के लिए, तो इसे कहते हैं ईमान। दर हकीकत ये है ईमान। इसे सलामत रखने के लिए हमें अकीदों को दुरुस्त रखना पड़ता है, अपने लिए अकीदों का सहारा लेना पड़ता है। फिर हमारे अकीदे बरकरार बनाए रखने पड़ते हैं, ताकि ये हमारे अंदर जो ईमान आ गई है, इस ईमान में किसी भी तरह का कोई कमी ना हो। ईमान की सलामती के लिए हमें अकीदे अपने बनाए रखने पड़ते हैं, बरकरार रखने पड़ते हैं। लेकिन जब ईमान ही ना हो हमारे अंदर, तो फिर अकीदे किस चिड़िया का नाम है, अकीदे किसके लिए रखें? तो पहले कोशिश करें कि अपने अंदर ईमान को उतारें। ईमान उतारने का तरीका कसरतुल अल्लाह का जिक्र। ईमान उतारने का तरीका कसरत से हुजूर का जिक्र, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम, अहले बैत से मौला अली का अदब, सम्मान, मोहब्बत, यह है ईमान। तो अकीदों से अल्लाह नहीं मिलता, ईमान से अल्लाह मिलता है। ईमान आ गया तो उस ईमान की सलामती के लिए अकीदों का सहारा लेना पड़ता है। अकीदा अलग है, ईमान अलग है। अकीदों से ईमान तक पहुंचने का एक मरकज है, एक जरिया है। अकीदों से ईमान तक पहुंचा जा सकता है। अकीदे बनाते बनाते बंदा ईमान तक पहुंच जाता है, अल्लाह और रसूल के लिए दिलों में मोहब्बत बना लेता है, ईमान यानी के हासिल कर लेता है। लेकिन अकीदों से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह मिलता है ईमान से। अकीदों से ईमान तक पहुंचा जा सकता है, ईमान को बरकरार रखा जा सकता है, ईमान की सलामती की जा सकती है। लेकिन अल्लाह अकीदों से नहीं मिलता। अल्लाह मिलता है, रसूल अल्लाह मिलते हैं, अल्लाह की इश्क व मोहब्बत मिलती है तो ईमान से ही मिलती है। दिलों में ईमान नहीं है, आप मोमिन नहीं है, तो आपके ऊपर अल्लाह की नजरे इल्तिफाक नहीं है, अल्लाह की नजरे करम नहीं है, नजरे तजल्ली नहीं है, अल्लाह के कुर्ब नहीं है। दिल में ईमान नहीं है, तो दिलों में ईमान है तो आप अल्लाह के कुर्ब में है, अल्लाह की नजर में है, रसूल अल्लाह की नजर में है। तो ईमान से अल्लाह तक है और अकीदों से ईमान तक। मेरी बात समझ में आई? अकीदों से ईमान तक पहुंचा जा सकता है, ईमान की सलामती की जा सकती है, लेकिन अल्लाह तक नहीं पहुंचा जा सकता है। ईमान तक फिर पहुंच गए तो ईमान से अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है, अल्लाह की मोहब्बत पाई जा सकती है। ईमान आई दिलों में तो अल्लाह का कुर्ब आया। अकीदे बनाए तो दिलों में ईमान बनाए, ईमान की सलामती लाएं। तो अकीदों से ईमान तक और ईमान से अल्लाह तक रसाई होती है। यह है तरीका।
और एक बात आखिर में मैं बताता चलूं कि जो लोग कहते हैं ना कि सरकार गौहरशाही को ये मानो, सरकार गौहरशाही को कुछ तंजीम कहती है कि वो वली अल्लाह हैं, अल्लाह के वली हैं, और एक तंजीम कहती है कि इमाम मेहंदी मानो। कोई कहता है ये मानो, कोई कहता है वो मानो, और हम कहते हैं सरकार को गवाह बनाकर कि कुछ ना मानो, बस सरकार का एक हुक्म मानो, सरकार का एक तरीका मानो जो सरकार ने जारी किए, जो सरकार ने लोगों को बताया और सिखाया, वो सरकार का तरीका अपनाओ। फिर सरकार क्या है, सरकार की हकीकत क्या है, आप खुद ब खुद जानो, फिर आप खुद जानो। जबरदस्ती किसी को हंटर की जोर पर, किसी को डंडे की जोर पर हम यूं मनवा नहीं सकते हैं। वो मनवाना जबरन वो कामयाबी की दलील नहीं है। इससे बंदा कामयाबी तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन हमारे सरकार ने जो तरीका चलाया, जो रास्ते बताया, बस उस तरीके को मानो। कोई कहे ये मानो, कोई कहे वो मानो, तुम्हारा दिल गवारा नहीं कर रहा है, किसी का दिल गवारा जबरन कर रहा है, मान रहा है। हम कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं मानने की जरूरत है। अगर दिल गवारा कर रहा है, नहीं कर रहा है, अपने इस आप से हिलो हुज्जत मत करो। कितने बंदे को हम लोगों ने कहा कि ये मानो, सरकार ये जात है, सरकार वो हैं, और सैयदी यूनुस अल गौहर ये हैं, वो हैं। हम कहते हैं कि कुछ मत मानो। क्या जरूरत है तुमको डंडे की जोर पर और जबरन मनवाने की? हम कहते हैं कुछ मत मानो, बस वो अल्लाह रसूल का रास्ता जो सरकार ने बताया उसे हक जानो, उसे ही मानो और उस पर ही अमल पैरा रहो। जबरन मानने मनवाने से होता यूं है कि इससे बंदे का दिल गवारा नहीं करता, बंदा अपना वक्त जाया करता है। एक संघर्ष, एक लड़ाई अपने आप से वो करता है, हकीकत जानने की तलब करता है, और वो हकीकत तक पहुंचने की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, वो कसौटी नहीं है, तो वो लड़ता रहता है। जबरन मानने के लिए, जानने के चक्कर में वो लड़ता रहता है आपस से। और जब वो कसौटी नहीं होने की वजह से, वो हथियार उसके अंदर ना होने की वजह से, जब वो उसको पुष्टि नहीं होती है, तो फिर वो अपने अकीदों से, अपने ईमान से हाथ धो बैठता है। वो फिर बाद में गुमराह हो जाता है इस तरह से बंदा। इसलिए मैं कहता हूँ, हम कहते हैं सरकार के करम से, गौहरशाही के करम से, कि कुछ मत मानो, कुछ मत जानो, बस सरकार के वो तहरीर, वो तकरीर, वो तरीके, वो रास्ते को ही मानो और जानो, और उसी पर अमल पैरा रहो जो सरकार ने बताया लोगों को। सरकार ने क्या बताया? सरकार गौहरशाही फरमाते हैं कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुल्लाह, नूर है। ठीक है, अल्लाह भी, अल्लाह से ताल्लुक भी, वो निस्बत भी कायम करना है, तो वो भी नूर का ही एक मरकज है, एक नूर का ही जरिया है ताल्लुक करने के लिए। अल्लाह से भी ताल्लुक कायम करना है तो नूर ही चाहिए। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नूरुल्लाह, नूर हैं। और दिगर जितने भी औलिया इकराम, वली इकराम होते हैं, वो नूर अल्लाह, नूर ही होते हैं, उनके अंदर भी नूर होती है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार गौहरशाही तो वो नूर के गोला हैं, वो नूर ही नूर हैं, वो भी नूरुल्लाह, नूर है सरकार गौहरशाही भी। अब रही मर्तबे की बात कि कौन किस मर्तबे पे फाइज है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। हम किसी को जबरन क्यों कहें कि तुम इसे मानो, तुम उसे मानो? क्यों जबरन हम डंडे की जोर पर हम मनवाएं? हम सरकार का वो तरीका लेकर चले जो सरकार गौहरशाही ने लोगों को बताया। सरकार गौहरशाही ने फरमाया कि तू अपने अंदर ये रास्ते सीख ले, इस रास्ते से, इस तरीके से तू अपने अंदर नूर बनाना का हुनर सीख ले, नूर बनाने का हुनर सीख ले। सरकार गौहरशाही ने फरमाया
कि जो जिस तरह मकनतीस होती है उसको छोटी छोटी सुइयों से, लोहों से निस्बत होती है। चुंबक को छोटी छोटी सुइयों से, लोहों से निस्बत होती है। चुंबक सामने करो वो लोहों को खींच लेता है। इसी तरह से नूर को नूर से निस्बत होती है, चोर को चोर से निस्बत होती है। तो सरकार गौहर शाही ने इरशाद फरमाया कि तू अपने अंदर वो तरीका, वो रास्ता अपना ले आ कि तू ज्यादा से ज्यादा तू अपने अंदर नूर बना। जब तेरे अंदर नूर बनने लगेगा तो जिधर नूर होगा तू उधर खुद ब खुद खींचा चला जाएगा। अल्लाह से निस्बत, अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह की कुर्बत नूर से ही होगी, क्योंकि अल्लाह नूर ही नूर है। अल्लाह के अंदर नूर ही नूर है। तेरे अंदर नूर आया तो खुद ब खुद अल्लाह की ओर खींचा चला जाएगा। जिस तरह से चुंबक को लोहों से निस्बत होती है, इसी तरह नूर को नूर से निस्बत होती है। जब तेरे अंदर नूर आ गया तो फिर तू अल्लाह से कुर्बत तेरी हासिल हो जाएगी, अल्लाह से तेरी निस्बत हो जाएगी, तो खुद ब खुद खींचा चला जाएगा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर अल्लाह नूर, तू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर खींचा चला जाएगा। तेरी निस्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाएगी। औलिया इकराम, सूफिया इकराम, वली अल्लाह नूर अल्लाह नूर। तेरे अंदर नूर आई, तू जिस मजार पे, जिस वली अल्लाह के दरगाह पे, दरबार में चला जा, तो खुद ब खुद वो नूर तेरे अंदर जो बन रही है वो निस्बत कायम हो जाएगी, तो खुद ब खुद खींचा चला जाएगा। जिस तरह से चुंबक को निस्बत होती है लोहों से, इसी तरह से नूर को नूर से निस्बत होती है। तो सरकार ने ये तरीका बताया कि तू अपने अंदर कोशिश कर कि तेरे अंदर नूर बने, तेरे अंदर नूर बने। जब नूर तेरे अंदर बनेगा तो तेरी निस्बत खुद ब खुद कायम हो जाएगी उस जात से, उस रहमान से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वली अल्लाह से। जब निस्बत कायम हो गई अल्लाह की जात से, जब निस्बत कायम हो गई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब निस्बत कायम हो गई औलिया इकराम से, सूफिया इकराम से, वलियों से, जब निस्बत कायम हो गई तेरी सरकार गौहर शाही से, तूने इतना नूर बनाया तो निस्बत तेरी कायम हो गई। क्योंकि वो लोग भी नूर, सरकार गौहर शाही भी नूर अल्लाह नूर, नूर का ही गोला। जब निस्बत कायम हो गई अल्लाह की जात से, जब निस्बत कायम हो गई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब निस्बत कायम हो गई औलिया इकराम से, और जब निस्बत कायम हो गई सरकार गौहर शाही की जात से, तो फिर सरकार की अजमत, सरकार की वो शान, सरकार की वो दर्जात, सरकार क्या है, सरकार के मर्तबे क्या हैं, गौहर शाही के मर्तबे क्या हैं, वो इमाम मेहदी हैं या फिर क्या हैं, उनके दर्जात क्या हैं, उनके मर्तबे क्या हैं, वो निस्बत ही तुझे बताएगी, वो निस्बत से ही तू जान जाएगा। हमें क्या जरूरत है कि तुझे डंडों पड़ी, तुझे ढंटर की जरिए, तुझे डांट फटकार के जरिए तुझे जबरन मनवाएं कि तू ये मान, तू ये मान। नहीं मानेगा तो कहेंगे कि तू गुमराह है, नहीं मानेगा तो मैं तुझे कहूंगा कि तू भटका हुआ है, तेरे अकीदे दुरुस्त नहीं है। नहीं, सरकार को गरज नहीं है, और सरकार ने भी कभी नहीं किसी से कहा कि तुम मुझे ये मानो वो मानो। बस सरकार ने वो रास्ते बताए, वो तरीके बताए कि तुम अपने अंदर नूर बनाओ, तुम वो रास्ते अल्लाह को पाने का इख्तियार करो, वो जिक्र अल्लाह तुम अपने दिल में बनाना सीख लो। फिर जब वो नूर तुम्हारे अंदर बन जाएगी तो फिर खुद ब खुद तुम्हारे निस्बत कायम हो जाएगी। तो फिर तुम खुद जान जाओगे कि कौन किस दर्जे पर माहिर है, किस दर्जे पर फाइज है, और कौन किस मकामात पर पहुंचा हुआ है। फिर तुम खुद ब खुद जान जाओगे, पहचान जाओगे और समझ जाओगे कि कौन क्या है। किसी को कुछ जबरन मनवाने की जरूरत नहीं है। 72-73 फिरके जो हैं, वहाबी, देवबंदी, सल्फी, बहुत से ऐसे फिरके हैं जो गौस पाक को नहीं मानते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं मानते हैं, उनकी अजमत को झुटलाते हैं, उनकी करामत को झुटलाते हैं। कारण क्या है? नूर का ना होना। उनके अंदर वो नूर नहीं है, वो मकनतीस वाली चुंबकी शक्ति नहीं है
कि उनका निस्बत गौस पाक से जुड़े, उनकी निस्बत ख्वाजा गरीब नवाज से जुड़े। जब वो मकनतीसी शक्ति, वो चुंबकी शक्ति, वो नूर उनके अंदर आ जाएगी, वो तरीका सीख जाएंगे, तो उनकी निस्बत भी जुड़ जाएगी गौस पाक से, ख्वाजा गरीब नवाज से। और जो गौस पाक की जो अजमत है, जो गौस पाक की उनकी जो मर्तबे हैं, दर्जात हैं, वो जान जाएंगे। नूर नहीं है तो दर्जात जानना तो दूर की बात है, वो मानेंगे भी नहीं। तो यही कारण है, जबरन हम किसी को नहीं बना सकते। बस एक तरीका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरकार का शाही ने चलाया, वो है कि तू अपने दिलों में नूर बना, जिक्र अल्लाह तू ले अपने दिलों में, और अल्लाह का जिक्र लेने के बाद कसरत से तेरे दिल की धड़कनों से जो जिक्र चलेगा, उस जिक्र से तेरे अंदर नूर बनेगा। और फिर कौन किस दर्जे पर फाइज है, कौन से मर्तबे पर है, तो खुद ब खुद जानेगा। वो नूर ही तुझे जनाएगा और वो निस्बत बनाएगा। बस आखिर में दुआ है कि कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत हम मुसलमानों को अमल करने की, नूर बनाने की तौफीक अता फरमाए, और इस रास्ते को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। जिक्र लेने के लिए, नूर बनाने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कॉल करें, राब्ता करें और इजाज़त जिक्र कल्ब लें, और सरकार गौहर शाही का वो तरीका सीखें जिससे दिलों में आपके नूर बनेगा और निस्बत अल्लाह से, रसूल से, वली अल्लाह से कायम होगा। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।